हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नवोदय क्लासेस 2020। जैसा कि कल हमारी फर्स्ट क्लास जो सिलेबस या एग्ज़ाम पैटर्न के बाद जो हमारी चैप्टर वाइज क्लास शुरू हुई थी, उसकी जो फर्स्ट क्लास थी उसमें हमने संख्या पद्धति के बारे में देखा था, नंबर सिस्टम के बारे में देखा था कि उसके टॉपिक्स कौन कौन से हैं, जहाँ से हमें पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर करना पड़ेगा और वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैंने सारे के सारे टॉपिक बताए थे कि हम नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति में ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे। उसमें से अगर आपको याद हो तो पहला टॉपिक था व्हाट इज ए नंबर, संख्याएं क्या होती है। दूसरा था टाइप्स ऑफ नंबर, संख्याओं के प्रकार थे। तीसरा आपका टॉपिक था स्थानीय मान और जातीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। उसके आगे का टॉपिक था अंकों से बनने वाली संख्या यानी कि नंबर्स मेड बाय डिजिट। और जो लास्ट वाला टॉपिक था वो आपका था रोमन पद्धति यानी कि रोमन सिस्टम। तो ये मोटे मोटे तौर पर 5 टॉपिक थे जो हमें पढ़ने थे। और मैंने आपको बताया था इनमें से जो 2 टॉपिक है, जो नंबर्स मेड बाय डिजिट यानी कि अंकों से बनने वाली संख्याएं, और प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान और जातीय मान, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको वो दोनों टॉपिक्स तो अच्छे से करने ही हैं। उसके साथ बाकी वाले जो अपन पढ़ रहे हैं, जो जो हमने कल 2 टॉपिक किया था, पहला टॉपिक पूरा कर लिया था व्हाट इज ए नंबर यानी कि संख्याएं क्या होती थी, वो हमने पूरा समझ लिया था। उसके बाद में टाइप्स ऑफ नंबर यानी कि संख्याओं के प्रकार में हमने 3 संख्याएं देख ली थी। एक नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या क्या होती है वो देखी थी। उसके बाद में एक होल नंबर देखा था, पूर्ण संख्या क्या होती है, और एक इंटीजर नंबर यानी कि आपका जो पूर्णांक संख्या क्या होती है। ये 3 टाइप्स नंबर देख लिए थे और आगे के नंबर आज की क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास में लगभग आपका पूरा का पूरा जो टाइप्स ऑफ नंबर है यानी कि संख्याओं के प्रकार है, जिसमें मैंने आपको टोटल 9 टाइप्स बताए थे, 9 प्रकार बताए थे, वो आज बाकी वाले 6 बच गए हैं, वो सारे के सारे आज कर लेंगे। और उसके अगली क्लास में आपकी स्थानीय मान और जातीय मान की रखेंगे, क्योंकि वो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको एक पूरे अलग से क्लास में करें तो आपको अच्छा समझ में आएगा। अगर मैं आधा यहाँ पर आज समझाऊँ आधा कल बताऊँगा तो आपको उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा जितना पूरा एक क्लास में अच्छे से समझाऊँ तो समझ में आएगा। तो स्थानीय मान और जातीय मान हम अगली क्लास यानी कि कल की क्लास में करेंगे। और आज की क्लास में जो आपके जो टाइप्स ऑफ नंबर यानी कि जो संख्याएं बच गई थी, संख्याओं के प्रकार में 3 संख्याएं पढ़ ली थी और बाकी की जो संख्याएं बच गई थी वो आज देखेंगे। तो उससे पहले एक बार मैं पूरा का पूरा आपको रिवीजन बता देता हूँ कि हमने कल कल क्या पढ़ा था। तो पहले तो हमने कल व्हाट इज ए नंबर यानी कि संख्याएं क्या होती है वो हमने पढ़ा था। तो उसमें हमने क्या कहा था कि जो डिजिट होते हैं, जो अंक होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा अंकों को एक साथ मिला लेते हैं तो वो संख्या बन जाती है। 2 और मोर देन 2 डिजिट, ठीक है, डिजिट वो भी 2 या 2 मोर देन 2 होने चाहिए, 2 से ज़्यादा होने चाहिए। जब उनको आपस में मिला लेते हैं तो क्या हो जाता है, आपका नंबर्स बन जाता है। अब आप कहोगे कि ठीक है भाई, डिजिट को मिला लिया, लेकिन डिजिट होते क्या है। तो मैंने आपको 10 डिजिट बताए थे, 10 डिजिट बताए थे। कौन कौन से थे? 0 था, 1 था, 2 था, 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि 0 से लेकर 9 तक आप काउंट करोगे तो वो सारे 10 डिजिट आपके अंक कहलाते हैं, डिजिट होते हैं। तो ये पहले हमने संख्याएं क्या होती है, तो संख्याएं अंकों से बनती है। कितने अंक? 2 या 2 से ज़्यादा अंक होने चाहिए। और अंक कौन कौन से थे? तो 0 से लेकर 9 तक के अंक। दूसरा टॉपिक हमने देखा था संख्याओं के प्रकार, जिसमें हमने 3 संख्याएं देखी थी। पहली देखी थी प्राकृत संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि ऐसी सारी संख्याएं, ऐसे जितने भी नंबर जिसको हम काउंट कर सके, जिनको हम गिन सके, तो वो प्राकृत संख्याएं कहलाती है, नेचुरल नंबर कहलाता है। और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, बाद में इनफाइनाइट यानी कि अनंत तक चला जाता है। तो उसके सारे के बीच के जितने भी नंबर है वो प्राकृत संख्या कहलाती है, नेचुरल नंबर कहलाती है। दूसरा जो हमने टॉपिक देखा था वो था आपका पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। तो होल नंबर किसको कहते हैं? तो प्राकृत संख्या जो नेचुरल नंबर था वो सारी संख्याएं आ जाएगी, लेकिन उसमें पहले एक 0 को ऐड करना पड़ेगा। यानी कि वो नेचुरल जो होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, वो 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, इनफाइनाइट तक जाती है। तो आपको याद रखना है कि प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और जो होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, वो आपकी 0 से स्टार्ट होती है। तीसरा हमने क्या देखा था? इंटीजर नंबर।
पूर्णांक संख्या, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था कि प्लस की सारी संख्याएं होगी, जीरो भी होगा, और माइनस की जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी आपकी इंटीजर नंबर के अंतर्गत आएगी। अब अगर एक आराम सा छोटा सा अगर एग्जांपल दूं, तो यहाँ पर मैं अगर आपको पूछूं कि -5 क्या है, -5 क्या है, प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है या पूर्णांक संख्या, यानी कि -5 नेचुरल नंबर है, होल नंबर है या फिर इंटीजर नंबर है। तो आप कहोगे कि भाई -5 हमने देखा था कि प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होती है, एक से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है, यानी कि सारी की सारी प्लस वाली संख्याएं हैं। तो ये तो नेचुरल नंबर तो होगा नहीं, यानी कि प्राकृत संख्या तो होगी नहीं। दूसरी संख्या आपकी पूर्ण संख्या, होल नंबर, उसमें क्या था कि 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाता है, यानी कि 0 भी इसमें नहीं है, ये आगे की है, तो यानी कि ये -5 उसमें भी शामिल नहीं होगा, यानी कि ये होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या भी नहीं होगी। अब इंटीजर नंबर, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था कि माइनस की सारी संख्याएं, प्लस 0 और प्लस सारी प्लस की संख्याएं जितनी भी है वो सारी आपकी इंटीजर नंबर कहलाएगी, यानी कि पूर्णांक संख्या कहलाएगी। तो ये -5 है, तो -5 किस में आ जाएगा, इंटीजर नंबर यानी कि पूर्णांक संख्या हो जाएगी। ये छोटा सा एग्जाम्पल है, अभी आपके वो टॉपिक नहीं आए जिससे आपके नवोदय विद्यालय में क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए आपको आराम से समझते चले जाना है, यहाँ से बेसिक क्लियर होगा तभी अगले क्वेश्चन आपके सोल्व होंगे। तो हमने कल जो टॉपिक पढ़े थे उसके आगे से आज स्टार्ट करेंगे। जो टाइप्स ऑफ नंबर था कल हमने देखा था, उसके आगे का आज देखेंगे टाइप्स ऑफ नंबर। 3 टाइप्स पूरे कर लिए थे, आज चौथा टाइप देखेंगे। ठीक है, अभी तक अगर कोई बच्चा चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। ठीक है, बाकी आप लोगों ने उम्मीद बैच ज्वाइन किया है या नहीं किया है वो कमेंट करके आप जरूर बताइए, और जो नए बच्चे हैं वो ज्वाइन करना चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, वहां पर जाकर आप वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद में वहां के जो एडमिन्स होंगे उसको आप पर्सनल मैसेज करके आप उम्मीद बैच वाले ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो उससे पहले कि कल जो क्वेश्चन ये वाले जो मतलब कि 2 टॉपिक किए थे हमने पूर्णांक संख्या तक, उसके जो भी क्वेश्चन आपके थे वो ग्रुप में भेज दिए थे और आप लोगों ने कर लिए होंगे। अब अगली क्लास में अगले आज जो भी पढ़ेंगे उसके जो भी आपके क्वेश्चन बनते हैं वो आपके उम्मीद ग्रुप वाले बैच में जो ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप है जहां पर आपकी तैयारी होती है वहां पर आपको भेज देंगे। ठीक है, अब देखते हैं आज जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो है संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर। संख्याओं के प्रकार क्या है, संख्याओं के प्रकार, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ नंबर, टाइप ऑफ नंबर, टाइप्स ऑफ नंबर। ठीक है, संख्याओं के प्रकार। अब उसमें हमने 3 संख्याएं तो देख ली थी, आज चौथी संख्या देखेंगे। चौथी संख्या कौन सी है, तो 3 पूर्णांक के बाद में आज था एक तो सम संख्या थी, एक तो कौन सी थी, सम संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। क्या बोलते हैं, इवन नंबर। ठीक है, और दूसरी आपकी 2 संख्याएं साथ में लेकर चलेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरी अगली संख्या है आपकी विषम संख्या, विषम संख्या, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ओड नंबर, ओड नंबर। ये लिखना नहीं है आपको, सारा का सारा कल जो आपकी क्लास हुई थी उसका भी आपको नोट्स मिल गया था सारा का सारा, और जो ये क्लास हुई है इसका भी सारा का सारा नोट्स मिलेगा, लेकिन उससे पहले सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। तो समझने के ऊपर फोकस करना, लिखने पर फोकस नहीं करना है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में हमने लिख के जो नोट्स बनाया है वो आपको ग्रुप में भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कल वाली क्लास के भेज दिए थे, आज भी हम ये जब क्लास पूरी हो जाएगी तब आप जब पूरी देखोगे उसके बाद में ये ग्रुप में नोट्स आ जाएंगे इसके। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सम और विषम संख्या, ये दोनों एक साथ क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, संबंधित है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब सबसे पहले सम संख्या के बारे में देखते हैं। तो सम संख्या क्या होती है, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। तो जो इवन नंबर है उसका मतलब क्या होता है कि आप जैसे कोई भी संख्या देख लो, जैसे हम कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे यहाँ पर लिख लेते हैं
45,823 यानी कि 45,823 संख्या हमने लिखी यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको पूछेगा कि इसका इकाई का स्थान कौन सा है, यूनिट प्लेस। इकाई के स्थान को क्या बोलते हैं, इकाई का अंक, इकाई का स्थान, इकाई को बोलते हैं यूनिट प्लेस। ठीक है, अभी सिर्फ इकाई का जो अंक है उस पर ही आपको ध्यान रखना है। जब अंकों से बनने वाली संख्याएं या स्थानीय मान और जातीय मान कल की क्लास में पढ़ेंगे, तब मैं आपको पूरे के पूरे अंक बताऊंगा कि इनके अंकों का मान क्या होता है। ठीक है, तो अभी तो इस यूनिट प्लेस पर ही फोकस करना है आपको। अब यूनिट प्लेस क्या होता है कि जो भी आपका नंबर होता है, जो भी आपकी संख्या होती है, उसके जो पीछे वाला, सबसे पीछे वाला अंक होता है, यानी कि ये 3 है, ये आपका इकाई का अंक कहलाएगा, यानी कि यूनिट प्लेस कहलाएगा। ठीक है, यूनिट प्लेस। अब यहाँ पर यूनिट प्लेस ये कहलाएगा। अब आपको क्या करना है, कोई भी संख्या हो, जब आपको सम या विषम पूछे तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसका पीछे वाला अंक देखना है, यानी कि उसका इकाई का अंक देखना है, यूनिट प्लेस देखना है। अब जब किसी संख्या में उसका यूनिट प्लेस या इकाई का अंक यानी कि पीछे वाला अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 हो, जब कोई भी संख्या है, कोई भी नंबर है, उसका पीछे वाला अंक, लास्ट वाला डिजिट, यानी कि जो आपका यूनिट डिजिट अंक जिसको बोलते हैं, इकाई का अंक बोलते हैं, वो अगर 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो सम संख्या कहलाएगी। अगर है तो वो सम संख्या कहलाएगी। और अगर नहीं है, 0, 2, 4, 6, 8 अगर नहीं है, ये अगर नहीं है तो वो आपकी विषम संख्या कहलाएगी। जैसे कि अभी एग्जांपल देता हूं कि हमने ये संख्या लिखी थी। अब इसमें देखो पीछे वाला यूनिट प्लेस क्या होता है, यूनिट डिजिट कौन सा है हमारा, 3 है। अब 3 किस में आता है, 0, 2, 4, 6, 8 है क्या, नहीं है ना, तो ये सम संख्या नहीं होगी, ये विषम संख्या होगी। अगर 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है तो विषम संख्या, अगर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई अंक है तो आपकी सम संख्या कहलाएगी। समझ आ गया, बहुत सिंपल है। जैसे हम दूसरा एग्जांपल लिखते हैं 56,724, ठीक है, यानी कि 56,724। अब इसका यूनिट प्लेस क्या है, पीछे वाला अंक, जो यूनिट प्लेस या इकाई का अंक क्या है, 4 है। अब 4 आपको यहाँ पर दिख रहा है, 0, 2, 4, 6, 8 है, 4 इसमें से 4 पड़ा है ना, तो ये आपकी सम संख्या कहलाएगी, इवन नंबर कहलाएगा। ओड नंबर, ये वाला ऊपर वाला जो नंबर है ये ओड नंबर है, और ये आपका इवन नंबर है, यानी कि सम संख्या, और ऊपर वाली विषम संख्या। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि आपको क्या करना है कि कुछ भी नहीं, सम और विषम आप देखना है कि आप में से ये सम संख्या है या नहीं है, ये है विषम संख्या है या नहीं है। तो आपको पीछे वाला जो अंक है, जिसको हम इकाई का अंक बोलते हैं, यूनिट प्लेस बोलते हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिट प्लेस देखना है, यूनिट डिजिट देखना है। तो यूनिट, अगर यूनिट जो डिजिट है, इकाई का अंक है, वो अगर 0, 2, 4, 6, 8 है तो आपका सम संख्या इवन नंबर कहलाएगा, और अगर नहीं है तो आपकी ओड नंबर या विषम संख्या कहलाएगी। दोनों ही टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड थे, इसीलिए दोनों एक साथ समझा दिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। समझ में आया? अब यहाँ पर क्वेश्चन तो ज्यादातर नहीं पूछेंगे, लेकिन अगर सीधा आपको एक संख्या दे दी, आपको पूछा ये सम संख्या है या विषम संख्या है, आपको पता है या नहीं है, आपको बताना है, तो आप क्या करोगे, उसका इकाई का अंक देखोगे, उसका यूनिट डिजिट देखोगे। अगर इकाई का अंक, यूनिट डिजिट अगर 0, 2, 4, 6, 8 है तो आपका बोलोगे कि आप ये सम संख्या है, इवन नंबर है, अगर नहीं है तो ये विषम संख्या है, ओड नंबर है। ठीक है, बस इतना सा ही था। ये दो आगे चौथी नंबर और पांचवी नंबर की जो टाइप्स ऑफ नंबर है, संख्या यही है। ठीक है, तो पहला नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, दूसरी पूर्ण संख्या, होल नंबर, तीसरा इंटीजर यानी कि पूर्णांक संख्या, चौथा आपका इवन नंबर यानी कि सम संख्या, पांचवी आपकी ओड नंबर यानी कि विषम संख्या। ये 5 संख्याएं कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद में आगे छठी और सातवीं एक साथ देखते हैं। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है,
आपको अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो इसके नोट्स है वो आपको ग्रुप में भेज देंगे। तो बाद में जब नोट्स आए तब आपको नोट्स के अकॉर्डिंग आप कॉपी में उस हिसाब से लिख लेना, ठीक है। जो हिंदी मीडियम में है वो हिंदी के ही लिखना, जो इंग्लिश में है वो इंग्लिश के लिखना, क्योंकि जो हमने नोट्स बनाए, मैंने जो नोट्स बनाए वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक साथ लिखे हुए हैं। तो आप अगर इंग्लिश मीडियम के हो तो सिर्फ इंग्लिश वाले लिखे, और हिंदी के हो तो सिर्फ हिंदी वाले लिखे, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। देखो ये दोनों संख्याएं तो हो गई क्लियर आपकी। अब अगली देखते हैं, 5 हो गई। अब छठी संख्या देखते हैं, ठीक है। अब ये भी दोनों, छठी और सातवीं दोनों एक जैसी है। एक है अभाज्य संख्या, एक है आपकी अभाज्य संख्या, ठीक है, जिसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं प्राइम नंबर। आसानी से समझना, क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अंक, स्थानीय मान, जातीय मान, यानी कि प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, उसके साथ अंकों से बनने वाली संख्या यानी कि नंबर्स मेड बाय डिजिट, ये दोनों टॉपिक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैंने आपको क्या कहा था कि एक संख्याओं के प्रकार में भी एक दो ऐसी संख्याएं हैं जिनसे क्वेश्चन आता है। और कौन कौन सी क्वेश्चन संख्याएं थी? एक अभाज्य की संख्या थी, एक भाज्य संख्या थी। तो इन दोनों से कई बार नवोदय विद्यालय में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है, तो पहले तो ये देख लेते हैं कि एक तो भाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या। तो ये भाज्य संख्या, भाज्य संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब इसको अच्छे से समझना है। अब देखो यहाँ पर जब आपको सम और विषम पूछे तो आपको इकाई का अंक यानी कि पीछे वाला लास्ट वाला डिजिट आपको याद रखना। अगर 0 2 4 6 8 है तो वो सम संख्या है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भाज्य अभाज्य। अब कोई भी संख्या ले लो, ठीक है। जैसे अपन यहाँ पर 25 ले लेते हैं, एक 25 ले लेते हैं, एक 13 ले लेते हैं, कोई भी संख्या ले लो। अब अभाज्य का मतलब क्या है? भाज्य का मतलब भाग जाना, अभाज्य का मतलब भाग नहीं जाना। अब देखो कोई भी संख्या लेंगे, जैसे हमने दो संख्याएं ली, 25 है तो 25 और 13, इन दोनों में कोई भी संख्या हो उसमें दो संख्याओं का पूरा भाग जाता ही है। कोई भी संख्या ले लो आप जिसमें दो संख्याओं का भाग जाएगा। अब कौन कौन सी दो संख्याओं का भाग जाएगा? 25 में एक तो एक का भाग जाएगा और एक 25 खुद का भाग जाएगा। वैसे वैसे 13 में एक तो एक का भाग जाएगा, एक 13 खुद का भाग जाएगा। एक तो 13 का भाग जाएगा, एक तो एक का भाग जाएगा और एक 13 खुद का भाग जाएगा, ठीक है। यानी कि एक तो 25 का डिवाइड होगा, एक 1 से डिवाइड होगा, ये पूरा का पूरा होगा, ठीक है, पूरा का पूरा भाग चला जाएगा। इसमें भी एक तो 1 से डिवाइड होगा, एक 13 से डिवाइड होगा। आप कोई भी नंबर ले लो, एनी नंबर, सारे के सारे दो नंबर से डिवाइड पक्के ही होंगे, दो संख्याओं से डिवाइड होंगे। एक तो एक से होगा, एक खुद से होगा, बाय इटसेल्फ यानी कि खुद से डिवाइड होगा। यानी कि एक तो एक का पूरा भाग जाएगा, एक खुद का पूरा भाग जाएगा। दो संख्याओं का तो पूरा भाग जाता ही है, भले कोई भी संख्या हो उसमें दो संख्याओं का पूरा भाग जाता है, एक का एक खुद का। खुद अब कोई भी संख्या हो सकती है। मैं अगर यहाँ पर 13 की जगह 17 लिखता तो एक का भाग जाता और एक 17 का जाता। वहां पर 13 का भाग नहीं जाता, एक 17 का जाता। तो जो हम संख्या लिखेंगे, एक तो उसमें एक का भाग जाएगा, एक खुद का भाग जाएगा बाय इटसेल्फ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर इन दोनों संख्याओं के अलावा यहाँ पर इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। देखो 25 को इधर लिख लेते हैं, एक तो 25 का भाग जाएगा और एक तो एक का और एक 25 का। 13 में एक तो एक का और एक 13 का खुद का, ठीक है। अब अगर कोई भी संख्या है, इन दोनों के अलावा उस संख्या में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, इन दोनों संख्याओं के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। जैसे कोई भी संख्या है उसमें एक का और खुद का तो भाग जाएगा, इसके अलावा दूसरी किसी भी संख्या का उस संख्या में भाग नहीं जाता है, उससे डिवाइड नहीं होती है, कोई भी अदर नंबर उससे डिवाइड नहीं होती है, तो वो आपकी अभाज्य संख्या कहलाएगी।
अभाज्य यानी कि इन दोनों के अलावा किसी का भाग ना जाए। अभाज्य, भाज्य का मतलब आप इतना याद रखना कि जिसमें भाग जाए। अब भाग इन दोनों का तो जाता ही जाता है, और इन दोनों के अलावा किसी दूसरी संख्या, एनी अदर नंबर, किसी की संख्या का भाग न जाए, तब आपकी वो क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या। अब आप 13 देख लो, 13 में एक तो 1 का जाएगा, दूसरा सीधा 13 का जाएगा, बीच में 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 4 का भाग नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, यानी कि किसी भी संख्या में 13 का भाग नहीं जाएगा, एक तो 1 का और एक 13 का। तो जिसमें दूसरी किसी संख्या का भाग न जाए, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में भी लिख लो, प्राइम नंबर। ठीक है, अब आगे देखो। अब मैंने क्या कहा, भाज्य का मतलब भाग होता है, तो इन दोनों का तो भाग जाएगा, हर किसी संख्या में खुद का और एक का भाग जाएगा। इसके अलावा दूसरी किसी संख्या का भाग चला जाता है। जैसे 25 में अपन देखेंगे तो 5 का भी भाग जाता है, 5 का 5 बार भाग देंगे, 25 में 5 का भाग देंगे तो 5 पूरा पूरा आएगा, या 5 का पहाड़ा बोलेंगे तो 25 5 बार आ जाएगा, यानी कि 5 का भी पूरा का पूरा 25 में भाग जाएगा। यहाँ पर देखना 13 में 1 और 13 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है, लेकिन यहाँ पर 25 में 1 और 25 के अलावा भी 5 का भाग जाता है। तो किसी दूसरी संख्या का अगर भाग जाता है तो वो भाज्य संख्या कहलाएगी, भाज्य, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। इतना समझ में आया? इन दोनों का कोई भी संख्या ले लो, दो संख्याओं का भाग जाएगा, एक तो 1 का जाएगा, एक खुद का जाएगा, उसके अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है तो वो अभाज्य संख्या, किसी संख्या का भाग चला जाता है इसके अलावा तो वो भाज्य संख्या। ठीक है, अब यहाँ पर पहले तो बड़ी बड़ी मोटे मोटे तौर पर यही भाज्य संख्या अभाज्य संख्या होती है। अब मैं आपको एक थोड़ा सा अभाज्य संख्या इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि टोटल 100 तक है ना, आपको पता होना चाहिए, टोटल 100 तक गिनती होती है, उसमें टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती है। कितनी होती है? 25 अभाज्य संख्या होती है, यानी कि 25 ऐसी संख्याएं होती है जिसमें एक का खुद का भाग जाता है, उसके अलावा किसी का भी भाग नहीं जाता है। तो हम पूरा का पूरा सीखेंगे कि वो 25 संख्याएं कौन कौन सी है। पहले ये समझाओ कि आपको भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या समझ में आया या नहीं आया। थम्स अप कर देना अगर आया। अगर कोई डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स में डाउट डाल देना, या फिर हमें बाद में कॉल या मैसेज करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, अब इसको मैं मिटा लेता हूँ, भाज्य और अभाज्य को। अब आपको अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है वो बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले मिटा लेते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पर आगे भाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याएं देखते हैं, प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पर देखो अभाज्य संख्याएं, इसको प्राइम नंबर बोलते हैं। अब देखो पहले 1 से लेकर 10 तक कितनी है, तो पहले तो वो देखेंगे कि 1 से 10 तक कितनी है। अब आपको क्या करना है, 1 से 10 तक टोटल कितनी संख्याएं होती है, तो 10 होती है। कौन कौन सी होती है, तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, टोटल ये और एक 10। ठीक है, टोटल 10 संख्याएं होती है और ये वाली होती है। अब एक चीज ध्यान रखना कि कोई भी संख्या हो, भाज्य हो या अभाज्य हो, एक है वो न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, ना तो भाज्य संख्या यानी कि ना तो वो प्राइम नंबर है और ना ही वो कंपोजिट नंबर है। तो एक को तो सीधा काट देना है। कई बार क्या है कि क्वेश्चन में, आपके क्वेश्चन में सीधा आता है कि एक क्या है, एक भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है,
सम संख्या या विषम संख्या है। तो बच्चे क्या करते हैं, सीधा का सीधा हाँ अभाज्य एक, तो भाज्य अभाज्य संख्या होगी या भाज्य संख्या। लेकिन आपको ध्यान रखना है एक न तो भाज्य न अभाज्य है। तो एक न तो भाज्य है तो भाज्य वाला कट जाएगा, यानी कि कंपोजिट कट जाएगा, प्राइम नंबर भी कट जाएगा, अभाज्य भी कट जाएगा, विषम संख्या हो जाएगी, क्योंकि सम में पीछे का इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होना चाहिए, लेकिन एक में 0 2 4 6 8 नहीं है। तो एक क्या विषम संख्या है, न तो वो भाज्य संख्या है न अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो एक तो आप काट दो। उसके बाद में दो आप देखोगे तो दो में किस किस का भाग जाता है, तो दो में एक तो एक का भाग जाएगा, एक दो खुद का जाएगा। सब में ऐसा तो सब में होता है, यानी कि खुद का और एक का सब में भाग जाएगा। अब इसके अलावा दो में किसी का भी भाग नहीं जाता है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी पहली अभाज्य संख्या हो जाएगी। पहली कौन सी, प्राइम नंबर, पहला प्राइम नंबर होता है। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो आपको याद रखना है कि सबसे छोटी या सबसे जो छोटी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कौन सी है, तो 2 है। सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी है, तो 2 है। कौन सी है, 2 है। अब देखो 3 है, 3 में एक तो एक का जाएगा, एक 3 का भाग जाएगा, सब में जाता है। इसके अलावा 3 में भी किसी का भाग नहीं जा रहा है, तो 3 भी आपकी क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कहलाएगी। 4 देख लो, तो 4 में देखो 1 और 4 का जाएगा, उसके साथ साथ में 2 का भी पूरा का पूरा भाग चला जा रहा है। 2 से भी 4, 2 से भी डिवाइड हो रहा है ना यहाँ पर, तो 2 से कितनी बार डिवाइड हो रहा है, 2 बार। तो हमने क्या सीखा था कि एक खुद का और एक एक का, इनके अलावा किसी का भी भाग न जाए। तो यहाँ पर 2 का जा रहा है, तो ये तो होगा नहीं। उसके बाद में 5 देखो, 5 में एक तो एक का जाएगा, एक 5 का जाएगा, इनके अलावा किसी का भी भाग नहीं जाएगा, तो 5 अभाज्य संख्या होगी। 6 नहीं होगी, 6 में 2 का भी भाग जा रहा है, 3 का भी जा रहा है। हमने तो क्या सीखा, एक तो एक का एक खुद का, यानी कि एक तो एक का भाग जाए, एक 6 खुद का, इसके अलावा किसी का ना जाए। लेकिन 6 में 2 का भी पूरा का पूरा भाग जाएगा, 3 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा, तो ये भी कट जाएगा। एक 7 है, 7 में खुद के और एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा। 8 में 4 का पूरा पूरा चला जाएगा, 2 का भी चला जाएगा। अब 9 देखो, 9 में 1 और 9 के अलावा 3 का भी यहाँ पर पूरा का पूरा भाग जा रहा है। और 10 देखो, तो 10 में भी नहीं होगा, क्योंकि 10 में एक का एक 10 का, इसके अलावा 2 का भी भाग जा रहा है और 5 का भी भाग यहाँ पर जा रहा है। तो सॉरी, हमने यहाँ पर क्या देखा कि टोटल 1 से लेकर 10 तक अभाज्य संख्याएं कितनी है, तो 1 2 3 और 4, टोटल कितनी है, 4 संख्याएं। तो बाकी वालों को मिटा लेते हैं, क्योंकि आपको ये पता रहेगा ना कि कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सीधा कि 1 से लेकर 10 तक कौन कौन सी है। तो पहली तो आपकी सबसे छोटी है 2, उसके बाद में 3, उसके बाद में 5, उसके बाद में 7। 1 से 10 तक टोटल 4 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब यहाँ पर आगे देखिए, 1 से 10 हो गया, 11 से 20 तक लिखते हैं। 11 से 20 तक 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 11 में 1 और 11 के अलावा किसी का नहीं जाएगा, तो 11 अभाज्य संख्या है। 12 नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि 12 में 2 का भी भाग जा रहा है, 2 का पहाड़ा बोलो 12 आएगा। तो 2 का जा रहा है, 6 का भी जा रहा है, तो इसमें 12 का नहीं होगा। 13 आपकी एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। 14 में 7 का भाग जा रहा है, 2 का भी जा रहा है। 15 में भी 3 का भी भाग जा रहा है, 5 का भी भाग जा रहा है, तो ये भी नहीं होगी। 16 में 2 और 8 का भाग जा रहा है। 17 में 1 और 17 के अलावा किसी का नहीं जा रहा है, तो 17 हो जाएगी। 18 में 2 का जा रहा है, 9 का जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 6 का भी भाग जा रहा है, इन सब का भाग जा रहा है, तो 18 नहीं होगी। 19 आपकी हो जाएगी और 20 नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन सी होगी, 11 13 17 और 19। ठीक है, 11 13 17 एंड 19। ठीक है, 11 to 20 कितनी हो जाएगी, प्राइम नंबर 4 है। कौन कौन सी, 11 13 15 सॉरी 17 और 19। ठीक है, अब आगे 21 to 30 देखिए। तो 21 अब मैं डायरेक्ट आपको सारा का सारा लिखवा लेता हूँ, क्योंकि अभी तो मैंने पूरा का पूरा समझा दिया कि कैसे होता है।
अब मैं डायरेक्ट लिखवा लेता हूँ कि यहाँ पर 21 होगा नहीं, 22 होगा नहीं, 23 होगा, फिर 24 नहीं होगा, 25 भी नहीं होगा, 26 भी नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 28 नहीं होगा, सीधा 29 होगा। तो 21 से 30 यानी 21 से 30 के बीच में कितनी है प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं? तो दो ही है। कौन कौन सी है? 23 और 29। तो ये आपको सारी याद रखनी है, क्योंकि सीधा का सीधा क्वेश्चन आएगा, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 30 हो गया। अब यहाँ पर 31 से लेकर 40, तो 31 से लेकर 40 में एक तो 31 है, एक 37 है, दो ही है 31 और 37, तो उसके अलावा कुछ है नहीं। फिर 40 से लेकर 41 से लेकर 50 के बीच, 41 से 50 के बीच में 41 है, 43 है और 47 है, ये तीन ही है, 41, 43 और 47। फिर 51 से लेकर 60 के बीच में, तो 51 नहीं है, 53 नहीं है, 53 है, 57 नहीं होगा, 59 होगा, 59 होगा। फिर यहाँ पर देखिए 61 से लेकर 70 तक, तो यहाँ पर एक 61 हो जाएगा और 67 हो जाएगा, दो ही होगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर 71 से लेकर 80 के बीच में कौन कौन सी है? तो 71 से लेकर 80 के बीच में 71 और 79 हो जाएगी, दो ही होगी। फिर 81 से लेकर 90 के बीच में, तो यहाँ पर 81 होगा नहीं, सीधा 83 होगा, 83, 89। ठीक है, 83 और 89। फिर 90 से लेकर 100 के बीच में कितनी हो जाएगी? तो 90 के 100 के बीच में एक ही है, कौन सी है? 97 है। ठीक है, 97 है। अब यहाँ पर देखो इसमें टोटल कितनी है? तो 4 है, इसमें 4, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2 और लास्ट वाले में 1। अब टोटल काउंट करें तो 4 और 4 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17, 17 और 2 19, 19 और 2 21, 21 और 2 23, 23 और 1 24। एक मिनट, 3 और 3 और 2 5 7 9, 9 2 11, 11 3 14, 14 और 2 16, 16 और 8 24। एक कौन सी रह गई? एक रह गई है, कौन सी रह गई वो देखते हैं। तो यहाँ पर ये 4 4 हो गया, इसमें 21 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। एक मिनट रुकिएगा। अब यहाँ पर देखिए कि 21 नहीं होगा, 23 हो जाएगा, 25 27 नहीं होगा, 29 होगा, इसमें 33 नहीं होगा, 35 नहीं होगा, 39 भी नहीं होगा, इसमें 41 45 नहीं होगा, 49 भी नहीं होगा, 51 नहीं होगा, 55 नहीं होगा, 57 भी नहीं होगा, इसमें 63 नहीं होगा, 69 भी नहीं होगा, इसमें 73, इसमें एक और आ जाएगा 73 और एक 79, यहाँ पर 3 हो जाएगी आपकी। फिर टोटल आपकी 25 संख्याएं हो जाएगी। ठीक है, तो अब आपको याद रखना है कि अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आते हैं ध्यान रखना कि आपको सीधा एक दे देगा कि निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं है। इन दिस फॉलोइंग नंबर विच आर प्राइम नंबर, सीधा ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। अब आपको उसमें 4 ऑप्शन देगा, जो ये सारी नंबर है ना इनके अलावा होगा और एक नंबर इनमें से कोई होगा। तो अब आपको अगर सीधा पता है कि ये अभाज्य संख्या है, आपने देखते ही पता कर लिया, तो आप सीधा उसका टिक लगा सकते हो। ठीक है, जब इसके मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना तब आपके यहाँ पर मैं बताऊंगा, अभी तो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर ध्यान रखना। कई बार सीधा पूछ लेता है कि 90 से लेकर 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 9 to 100 प्राइम नंबर कितना है, तो हमें पता होना चाहिए कि 9 to 100 एक ही है, तो सीधा 97 है। तो कौन सा है? तो सीधा 97। कितने हैं? तो एक है। ठीक है, तो ये आप टेबल है, ये आपको कॉपी में बनानी है। ठीक है, मैं एक साइड हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब ये अभाज्य संख्या हो गई। भाज्य और अभाज्य समझ में आ गई, जिसमें एक और खुद के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है, किसी से डिवाइड नहीं होता है, तो वो
प्राइम नंबर किसी से डिवाइड हो जाता है तो वो कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या। ठीक है, अब आगे के नंबर्स देखते हैं। देखो 7 तो हो गए, अब एक 8 और 9, दो छोटे से टॉपिक है। ये दोनों संख्याएं आपकी ज़्यादातर नहीं पूछी जाती है, फिर भी बेसिक नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन आपको संख्याओं के प्रकार में सम संख्या, विषम संख्या के साथ साथ में भाज्य और अभाज्य ये संख्याएं अच्छे से पता होनी चाहिए। भाज्य और अभाज्य से तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये तो अच्छे से आपको पढ़नी ही है। अब यहाँ पर देखो कौन सी है, 8 नंबर आपकी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक है। और दूसरी आपकी संख्या है 9 नंबर है, वो अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। अब इसको थोड़ा सा बेसिक याद रखना है, ज़्यादा इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ थोड़ा सा याद रखना है। लेकिन वापस बता रहा हूँ, भाज्य और अभाज्य संख्याएं अच्छे से पढ़ लेना, जितनी बार हो सके रिवीजन करना, जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सके क्वेश्चन करना। अब जैसे ये क्लास खत्म होगी ना, उसके बाद में आपके ज़्यादातर जो मैंने बोला था ना कि डेली क्वेश्चन आएंगे, तो वो ज़्यादातर क्वेश्चन इसी के होंगे, भाज्य और अभाज्य संख्या के होंगे। ठीक है, तो ये कोशिश करना। अब यहाँ पर देखो कि कैसे होंगे, तो ये समझते हैं। अब यहाँ पर देखो पहली परिमेय देखते हैं। परिमेय संख्या रेशनल नंबर, सिर्फ और सिर्फ आपको यही याद रखना है कि जितने भी नंबर्स है, कोई भी नंबर है, उनको आप P/Q के फॉर्म में लिख सको। किसकी फॉर्म में? P/Q के फॉर्म में। ठीक है, जिसमें Q का है, जो नीचे वाला है, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि आप कोई भी भिन्न संख्या, जो भी फ्रैक्शन नंबर जितने भी होते हैं, वो सारे के सारे परिमेय संख्या कहलाती है, इरेशनल नंबर कहलाती है। लेकिन फ्रैक्शन यानी कि भिन्न संख्या का जो नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, जो जिसको हम हर बोलते हैं, इंग्लिश में डिनोमिनेटर बोलते हैं, तो वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर मैं 1/0 लिखता हूं तो ये आपकी परिमेय संख्या नहीं होगी। अगर मैं सीधा 1/2 लिखता हूं तो मैंने P/Q के रूप में लिख दिया, P ये हो गया, Q ये हो गया। यानी कि अपन बट्टे में संख्या लिखते हैं, डिवाइड में संख्या लिखते हैं, वो आपकी सारी की सारी परिमेय संख्या है। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है, नीचे वाला है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होता है तो वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। तो नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है कि अपन उस संख्या को P/Q के रूप में लिख सके। P/Q का मतलब क्या होता है? जिसको अपन भिन्न में लिख सके, बट्टे में लिख सके, लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो Q नीचे है, तो नीचे वाला अंक 0 नहीं होना चाहिए, नीचे वाला डिजिट है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? इसमें सिर्फ इतना सा याद रखना है। और इसमें क्या है, जिसको अपन P/Q के रूप में नहीं लिख सके, P/Q के रूप में लिख ही ना सके, वो सारी की सारी अपरिमेय। और इसमें कौन कौन सी आपकी रूट वाली संख्याएं आती है ना, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ये सारी। अब अगर मैं आपको बताऊं कि 2 क्या है, 2 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, तो आप क्या कहोगे, ये आप बताओ। ठीक है, अब ज्यादातर बच्चों कंफ्यूज हो गए कि 2 क्या होगा। तो अब आप इतना तो सीधा आइडिया पता कर सकते हैं कि ये रूट वाली संख्या है, तो ये तो 2 तो रूट वाली संख्या है नहीं, तो ये तो होगा नहीं। अब ये होगा या नहीं होगा, ये आपको बताना है। अब होगा तो कैसे होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने क्या कहा है कि किसी भी संख्या को अपन बट्टे के रूप में लिख सके तो वो आपकी परिमेय संख्या है, P/Q के रूप में लिख सके तो वो परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर देखो मैंने सिर्फ 2 लिख दिया है, ये बट्टे में तो है नहीं। अब ये परिमेय संख्या है या नहीं है आपको बताना पड़ेगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपने नॉर्मल बेसिक पढ़ा हुआ है तो आपको याद होगा, पता होगा कि कोई भी संख्या सीधी लिखी होती है, उसके नीचे अपन 1 लिख सकते हैं। नीचे क्या लिख सकते हैं? 1। तो ये बट्टे में बन गई P/Q, ये P हो गया और ये Q हो गया।
तो P बटे Q के रूप में बढ़ गई और Q का मान भी 0 नहीं है, तो ये आपकी कौन सी संख्या, परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो आज जो हमने क्लास ली है उसमें हमने जो दूसरा टॉपिक था संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर, वो पूरा का पूरा समझ लिया है। अब अगली जो क्लास होगी वो स्थानीय मान और जातीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू की रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इसमें से कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर बता सकते हैं। जैसे ही आपका सारा का सारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर, जैसे ये मतलब कि आपकी पूरी की पूरी क्लास जो नंबर सिस्टम वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम उसके क्वेश्चन भी करेंगे। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, अभी पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसके बाद में क्वेश्चन उसके करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। पहले पूरा चैप्टर कॉन्सेप्ट वाइज और उसके बाद में एक दो जितने भी क्लासेस क्वेश्चन की बनेंगी वो सारे क्वेश्चन करेंगे। उसके साथ साथ में जो आपके ग्रुप में आएंगे अगर उनमें से भी कोई आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी आप अपन जब क्वेश्चन करेंगे उसमें एक साथ क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो कमेंट कर दीजिएगा। अब बाकी सारा कुछ क्लियर होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, इसमें कभी भी दिक्कत नहीं आती है। तो ठीक है, ओके, बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।